Good morning, student. Today we are going to study about motion and time. Motion and time. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। सबसे पहला टॉपिक हमारा मोशन। हम मोशन से हम क्या समझते हैं? चलना। जनरली अगर किसी से कहा जाए कि हम मोशन में हैं, मोशन करो, तो वो सोचता है चलना। बिल्कुल, मोशन कुछ चलने से ही है। मोशन होता है क्या, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट is said to be an object is said to be in motion if it change its position with respect to frame of reference। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको जानना ज़्यादा जरूरी है, तब ये डेफिनेशन पूरी क्लियर होगी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट तब मोशन में कहलाती है अगर इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वह अपनी पोजीशन चेंज करे। किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या समझते हैं? ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। समझ में आ रहा है इतना? चलो, अब मैंने कहा, अब इस वक्त मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसको कहाँ पर कर दिया? यहाँ पर। या फिर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको पीछे कर रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो कुछ लोग कहेंगे है, मोशन में तो है ही है, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई डाउट है नहीं। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट मोशन में तब था जब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे? इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। अगर हम अपने सराउंडिंग, अगर किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में बात करते, मान लीजिए चलो ये पेन था, जब ये इधर गया, ये पेन पहले यहाँ पर था, जब ये इधर गया तो पेन भी इधर चला गया। अब इसके रिस्पेक्ट में तो ये मोशन में नहीं है, क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पर आया तो ये भी यहाँ पर आ गया, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। कैसे? क्योंकि ये यहीं पर था और ये आगे बढ़ गया। तो यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये मोशन में नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ पर था तब ये यहाँ पर था, जब ये यहाँ पर आ गया तो ये भी यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों आपस में मोशन में नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये चीज़ स्टेशनरी है, और इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये चीज़ मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जिसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि कोई बच्चा तेज है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? क्लास 7 में। ज़रूरी नहीं है वो क्लास 8 में भी तेज हो बाकी बच्चों से,
तो जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है क्या है। तो हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो समझ में आ गया मोशन क्या होता है। अब मोशन जान लिया तो रेस्ट भी जानना ज़रूरी है कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट इसका जस्ट उल्टा होता है। बॉडी या एन ऑब्जेक्ट, चाहे बॉडी का हो या ऑब्जेक्ट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest, to be in rest if it does not, if it does not change its position with respect to frame of reference। देखो अगर किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं समझ में आता तो वो सराउंडिंग लिख सकता है, यानी अपनी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट में है, मतलब एक जगह खड़ा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। तो ये था मोशन और ये था रेस्ट। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मोशन की बात करें तो एक फास्ट मोशन होता है, एक स्लो मोशन। फास्ट, स्लो। ठीक है, अब फास्ट मोशन क्या होता है, स्लो मोशन क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। तो फास्ट मोशन जैसा कि लिखा हुआ है समझते हैं। अब हम कब कहते हैं कि हम फास्ट दौड़ रहे हैं, जब हम किसी जगह पर कम समय में पहुंच जाएं किसी दूसरे से, तो हम कहेंगे हम फास्ट दौड़े, वो स्लो दौड़ा। तो ये जो फास्ट और स्लो है वो किसके बेसिस पे बताया जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो मोशन जिसमें कम टाइम लगे वो फास्ट मोशन कहलाता है, और वो मोशन जिसमें किसी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगे वो क्या कहलाता है, स्लो मोशन। ठीक है, तो फास्ट मोशन लिख देते हैं क्या है। A motion in which body takes lesser time to cover a distance is said said to be fast motion। अब आते हैं स्लो मोशन पे, जस्ट उल्टा। अ मोशन, यानी एक डेफिनेशन को याद कर लो, अपने आप दूसरी याद हो जाएगी। इन विच a body takes more time to cover a distance
than other is said to be slow motion. तो समझ में आ गया फास्ट और स्लो मोशन क्या होता है। अब अगला टॉपिक हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो बात करें सिंपल सी डेफिनेशन, द रेट ऑफ change of distance, the rate of change of distance is called speed। अभी रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब अगर हम बात करें किस पे रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर कोई 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का चेंज होना ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो यूनिट की बात कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस किस में नापा जाता है, किलोमीटर में। टाइम किस में नापा जाता है, आवर में। इसीलिए इसकी यूनिट क्या बन जाती है, यूनिट मतलब जिसमें नापा जाता है स्पीड को, वो क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। उससे छोटी क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड, ठीक है। तो एसआई यूनिट की बात करें तो ये हमारी क्या कहलाती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं, अमेरिका में भी मीटर चलता होगा, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बोलोगे तब वो स्पीड समझ पाएंगे। तो हमेशा जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट में लिखी जाती है ज़्यादातर। तो ये एसआई यूनिट है क्या, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड समझ में आ गया। ठीक है, अब एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कन्वर्जन की, जो काम आती है मैथ्स में भी। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। ठीक है गुड्डू भाई,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, पहला डेफिनेशन लिखते हैं फिर बात करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट travel equal distance in equal interval of time, the motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। अब समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। चलो, एक गाड़ी थी, वो पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर गई, फिर अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर गई, फिर उसके अगले घंटे में भी 40 किलोमीटर गई। तो अगर देखें तो वो गाड़ी हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही कवर कर रही है, यानी इक्वल डिस्टेंस 40-40-40 का ही कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, हर 1 घंटे बाद कितना ट्रेवल कर रही है, 40 किलोमीटर। तो ये मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल मतलब गैप। ठीक है, यानी कि मान के चलो 12 बजे वो 40 किलोमीटर गई, फिर 1 बजे वो और 40 किलोमीटर गई, मतलब 1 घंटे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 80 किलोमीटर। ठीक है, अगले घंटे में भी कितना करेगी, 80, उसके अगले घंटे में भी कितना करेगी, 80। अगर 90-85 हो गया तो वो मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If an object covers unequal distance in equal interval in equal interval
of time the motion is said to be non-uniform मोशन। जस्ट उल्टा समझो फिर से एग्जाम्पल के तौर पे। पहले 1 घंटे में मेरी गाड़ी चली 40 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में कितना चली 50 किलोमीटर, फिर उसके अगले घंटे में कितना चली 60 किलोमीटर। तो देखो टाइम का गैप तो सेम है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन डिस्टेंस क्या है अनइक्वल। पहले 40 थी, फिर 50 चल गई, फिर 60 चल गई। तो ये क्या कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल लिख दो। रोमा what 270 meter. Roma walked a distance of 2 centimeter from her home to a park in 3 minutes. What was her speed during this walk? तो हमें क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमें क्या दे रखा है डिस्टेंस, कितना चलिए वो 270 मीटर, और क्या दे रखा है टाइम, कितना दे रखा है 3 मिनट। ठीक है, तो हमेशा अगर ये मीटर में है तो ये किस में होना चाहिए सेकंड में। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 3 × 60 यानी कितना हो गया 30 सेकेंड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। डिस्टेंस कितना है 270, टाइम कितना है 180। तो 0 से 0 कट गया और यह आ जाएगा 3 × 18, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो ये कितना आ गया 3/2 यानी कि 1.5। अब डिस्टेंस कितना मीटर में, टाइम कितना सेकंड।